केस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात? सीबीआई को आरजी अस्पताल से जुड़ी अहम लीड्स हाथ लगी। पता के आरजी कर अस्पताल में होता है खिलौना का। टीयर गैस दिया, बम फेंका, उसके बाद हम भागी आई। कोई लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोग शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg श्रीमन मिला है, जो कि एक शख्स का नहीं हो सकता, और पूरे शरीर पे इतने ज्यादा घाव है जो कि इशारा कर रहे हैं कि एक लोग वहाँ नहीं था। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जाँच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह को एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। जांच अब सीबीआई के पास है। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी की इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया है। चीख दबाने से उसके नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया। आइए सिलसिलेवार ढंग से इस घटना को देखते हैं। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 6 बजे। रात को यह हादसा होने के बाद सबसे पहले सुबह 6 बजे एक शख्स जूनियर डॉक्टर की लाश को देखता है तो वह चीखता और वहां मौजूद पूरा स्टाफ क्राइम सीन पर इकट्ठा हो जाता है और लोग यह पहचान कर लेते हैं कि यह लाश किसकी है। इसके बाद वहां मौजूद एक सीनियर 1 घंटे बाद यानी 7 बजे इस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फोन करते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ एक सेमिनार हॉल में एक लाश पड़ी है जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर की है। उसके बाद संदीप घोष कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ, और संदीप घोष सुबह 8 बजे अस्पताल पहुँच जाते हैं और लाश को देखते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से और जानकारी लेते हैं। उसके बाद वह अपने केबिन में चले जाते हैं। अब तक इन सब चीजों में सुबह के 9 बज चुके थे और 9 बजे के बाद संदीप घोष पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि आर्जिकल अस्पताल के सेमिनार हॉल में लाश पड़ी है। 6 बजे लाश को सबसे पहले देखा गया और 9 बजे पुलिस को खबर दी जाती है, यानी इन सब में 3 घंटे लग जाते हैं। और इन 3 घंटों में क्राइम सीन पर सब लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, फिर चाहे वह अस्पताल का सीनियर हो या डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिकल स्टाफ हो, चपरासी हो या चौकीदार हो। ऐसे में क्राइम सीन पर मौजूद सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, जूतों के निशान, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, क्योंकि अपराधी के जूतों के निशान साथ साथ वहाँ के स्टाफ के जूतों के निशान से मिक्स हो जाते हैं और वहाँ मौजूद स्टाफ कहीं भी हाथ लगा रहा था, किसी भी सामान को उठाकर देख रहा था, तो ऐसे में अपराधी के फिंगरप्रिंट के साथ स्टाफ के फिंगरप्रिंट मिक्स हो जाते हैं और इसी तरह कुछ सारे सबूत मिट जाते हैं। ऐसे में इतनी विभव घटना होने के बाद भी पुलिस को खबर करने में 3 घंटे क्यों लगे? जब लाश को 6 बजे देखा गया तभी पुलिस को खबर क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा किया जाता तो पुलिस क्राइम सीन में आकर प्रोटेक्ट करती, जिससे सबूत बचे रहते, जिससे हमें यह और अच्छे से पता लग जाता कि क्या संजय रॉय अकेला था या उसके साथ और भी कुछ लोग थे। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 10:53। सुबह 6 बजे घटना का पता चल गया था, पर अब तक ट्रेनी डॉक्टर के घर अस्पताल की तरफ से कोई फोन नहीं गया। सुबह 10:53 पर अस्पताल की तरफ से एक शख्स ट्रेनी डॉक्टर की मां को फोन करता है और कहता है, मैं आर्जिकल अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप फटाफट अस्पताल आ जाइए। और इतना कहते ही फोन कट जाता है। ट्रेनी डॉक्टर की माँ यह सब सुनते ही घबरा जाती है और वह वापस कॉल बैक करती हैं और कहती हैं कि अभी फोन आया था आपकी तरफ से, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। फिर फोन कट जाता है। माँ तीसरी बार फिर कॉल बैक करती है। इसके बाद अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि मैं अस्पताल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर की माँ इतना सुनते ही घबरा जाती है। वह अपने पति
बेटी से यह सब बताती है और ट्रेनी डॉक्टर की माँ और पिता 12 बजे अस्पताल पहुंच जाते। अस्पताल पहुंचते ही संदीप घोष उनके पास आते हैं और उनको दिलासा देते हैं। माँ लगातार यह कहती रहती है कि मुझे अपनी बेटी को देखना है। डॉक्टर की तरफ से जवाब आता है कि अभी नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी इसी आरजीकर अस्पताल के मोर्चरी में जा चुकी थी। इतनी विप्स घटना एक बेटी के साथ होती है और उसके माँ बाप को बेटी की लाश देखने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। 12 बजे माँ बाप अस्पताल आए थे और 3 बज चुके थे, पर बेटी को अभी तक नहीं देख पाए थे और डॉक्टर्स बस यही दिलासा दे रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब 3 बजे जब डॉक्टर्स को लगा कि अब बॉडी को दिखाना ही पड़ेगा तो वह ट्रेनी डॉक्टर की माँ को मोर्चरी में लेकर जाते हैं। माँ ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखती है। आंखों में खून का रिसाव, होठों में खून का रिसाव, तन पर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा, शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिस पर जख्म ना हो। माँ को समझ आ गया कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। माँ मोर्चरी से बाहर आती है और सबको बताती है कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। अस्पताल के छात्र अस्पताल के अंदर ही धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और बात धीरे धीरे फैलने लगती है। अब जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि उसके बाद पुलिस आती है, संजय रॉय नाम के एक आदमी को उठाती है और कहती है कि यही कातिल है, क्योंकि मौके में इसी का ब्लूटूथ मिला था और उस दिन यह शराब के नशे में भी था और सेमिनार हॉल में भी जाता है और इसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। अब संजय राय चारों तरफ खबरों में छा जाता है और अब तक ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम भी हो चुका होता है।